और एक दूसरा काम और किया उन्होंने कि कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं। तो एक सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको, राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो। सच्चाई यह है कि वो अंग्रेजों का एजेंट था। बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझकर। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था, सिंपल क्लर्क था। उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया? खुद राजा राम मोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई। हम सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती। ये मैं उनके आपको 3 फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे, राजा राम मोहन राय के, कि गले में टाई, नीचे धोती, सिर पर पगड़ी। अब बताइए इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको, जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो वो राजा राम मोहन राय क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव गांव गली गली घूमता था, बच्चों के मां बाप को यह समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार का किस्सा है, वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए। किस्सा यह है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राम मोहन राय, और एक गांव में जाते हैं, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान है, वो पूछता है क्यों भेजें, हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा? तो बेचारा राजा राम मोहन राय 50 तर्क दे रहा है, उस किसान के समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राम मोहन राय एक बात कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती है? अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा राम मोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है गले में लगा के। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है ये टाई लगाएगा, लेकिन इसका करेगा क्या? क्यों लगाए ये टाई? उसका क्या करे? उसको जरूरत क्या है इसकी? उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राम मोहन राय के पास नहीं है। फिर वो किसान चलते चलते जब राजा राम मोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है। तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको, उसको तो मालूम नहीं अंग्रेज क्या है, टाई क्या, कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं, तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं? ये पूछ रहा है वो, और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है। तो राजा राम मोहन राय का जवाब सुनिए। वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने 7 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सही बात है, बर्फ जमी रहती है। तो इतनी ठंडी पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में, तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है, तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पोंछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें, तो नाक के भी पास रहेगा और पोंछने में भी सुविधा रहेगी। ये जवाब है राजा राम मोहन राय का। अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है, उनको सर्दी जुकाम होता रहता है, लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊं ये? और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था।